जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम देख रहे हैं इतिहास से संबंधित प्रश्न यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों ये बुक है दृष्टि आईएएस की हिस्ट्री की बुक, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। दोस्तों इससे एक न एक प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए इसको हम देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको दृष्टि आईएएस से रिलेटेड जो भी कंटेंट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसमें जाकर जुड़ सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा है। दोस्तों इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो ये है, जो शुक सप्तती फारसी में अनुवाद किया है वो किसने किया है? तूतीनामा में किया है। और ये किसने किया है? ये किया है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने किया है। और ये दोस्तों संस्कृत में ग्रंथ था, कौन सा? शुक सप्तती। दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन ए, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी। अगला प्रश्न है, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया है। याद रखना, जो फवायदुल फवाद नामक जो पुस्तक है शेख निजामुद्दीन औलिया का जो कि उसकी बातचीत थी उसका इसमें विवरण है। दोस्तों इसका संकलन किया है, ये किया है अमीर हसन सिद्दी ने। अमीर हसन सिद्दी ने किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको काल के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों पहले हम इनके राइटर के नाम जान लेते हैं, यानी कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। पहला है हमारा फतवा ए जहानदारी। फतवा ए जहानदारी दोस्तों ये लिखी है जियाउद्दीन बरनी ने। किसने लिखी है? जियाउद्दीन बरनी ने इसके रचयिता है, तो इसमें इसके तो जियाउद्दीन बरनी हो जाएंगे। दूसरा है पृथ्वीराज रासो, इसके हैं चंद्रवरदाई है इसके। अगला है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के अल बरूनी है, कौन है? अल बरूनी। और तबका के नासरी, इसके हैं मिनहाज उल सिराज। मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज ये इसके लेखक हैं। किसके? तबका के नासरी के। दोस्तों इसके कार्यक्रम में जान लेते हैं, इसका कार्यक्रम क्या होगा। तो दोस्तों इसमें कार्यक्रम क्या होगा, जो सबसे पहले लिखी गई इनमें वो किताब उल हिंद। किताब उल हिंद जो किसने लिखी है? अल बरूनी ने। उसके बाद दोस्तों जो लिखी गई वो है पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों उसके बाद लिखी गई तबका के नासरी, जो मिनहाज उस सिराज ने लिखी है, तो यह चौथा आ जाएगा। उसके बाद लिखी गई है फतवा ए जहानदारी। फतवा ए जहानदारी जागीर के समय लिखी गई है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 3, 2, 4, 1। दोस्तों आपको इनके राइटर के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। याद रखना, किताब ए नौरस जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? वो लिखी है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तकें एक तरफ लेखक हैं। दोस्तों पहला है तबका के नासरी। तबका के नासरी मैं दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में। इसके लेखक हैं मिनहाज उस सिराज जस्सुजानी। ये वाला एकदम राइट है दोस्तों। तारीख ए फिरोजशाही, ये शम्स ए सिराज अफीफ ने लिखी है, ये भी सही है। तुगलकनामा, तुगलकनामा है जो दोस्तों किसने लिखी है? ये लिखी है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने लिखी है, तो ये वाला गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला है हुमायूं नामा, ये गुलबदन बेगम में लिखी है, ये भी सही है। दोस्तों इसमें हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन ऑप्शन सी गलत है। प्रश्न में पूछा हुआ है गलत प्रश्न, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसमें भी पूछा हुआ है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ दे रखे हैं यात्री और दूसरी तरफ दे रखे हैं कौन से देश हैं। पहला है इब्न बतूता, ये दोस्तों मोरक्को का यात्री था। मार्को पोलो ये इटली का यात्री था। अब्दुल रज्जाक दोस्तों ये ईरान से आया था। ईरान से आया था और ये फारसी यात्री था। कौन सा था?
ये फारसी यात्री था, ईरान से आया था, फारसी यात्री था। दोस्तों ये वाला सही सुमेलित नहीं है। अगला है नूनिज, ये पुर्तगाल से आया था, ये भी सही है। तीनों सही है लेकिन ऑप्शन सी इसमें गलत है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों याद रखना, जो भारत में जो मुस्लिम सत्ता थी उसका वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो दोस्तों वो माने जाते हैं तुर्कों को वास्तविक संस्थापक माना जाता है मुस्लिमों का। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की अपेक्षा मध्यकालीन भारत का इतिहास अधिक सरलता से जाना जा सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है? दोस्तों जो प्राचीन भारत है और मध्यकालीन भारत है, इसमें से जो मध्यकालीन भारत है उसका इतिहास बड़ी सरलता से जाना जाता है, लेकिन प्राचीन भारत का नहीं। तो दोस्तों इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि प्राचीन भारत में लेखन का ज्ञान इतना नहीं था, तो उसमें साहित्यिक स्रोत कम मिलते, लेकिन अभी जो मध्यकालीन भारत था उसमें साहित्यिक स्रोत बहुत ज़्यादा मिलते थे। तो इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता, यानी कि साहित्यिक स्रोत उपलब्ध थे। अगला प्रश्न है, अरबों द्वारा सिंध विजय का इतिहास हमें किस ऐतिहासिक रचना में सर्वप्रथम मिलता है? जो दोस्तों अरब आक्रमणकारी थे, उन्होंने सिंध पर विजय की थी। तो दोस्तों ये किस में मिलता है, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम मिलता है? ये मिलता है चचनामा में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चचनामा। अगला प्रश्न है, तबका-ए नासिरी जिसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय और दिल्ली सल्तनत का 1260 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है, का लेखक कौन है? तबका-ए नासिरी। तो दोस्तों इसको हम 3 बार पढ़ चुके हैं, तबका-ए नासिरी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए राइट है, मिनहाज-उस-सिराज ये इसके राइटर हैं। 3 बार इस नाम को पढ़ चुके हैं, याद हो जाना चाहिए। तबका-ए नासिरी, इसके लेखक है मिनहाज-उस-सिराज। अगला प्रश्न है, तारीख उल हिंद जिसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के हिंदुओं के साहित्यिक, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है। तो दोस्तों तारीख उल हिंद ये किसकी है? ये अल-बरूनी की है। तारीख उल हिंद ये अल-बरूनी की, किसकी है? अल-बरूनी की। याद रहेगा, तारीख उल हिंद ये अल-बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायिक पद पर आसीन था, उसने किस पुस्तक की रचना की है? मोरक्को यात्री था कौन? इब्न बतूता। तो दोस्तों इसने क्या लिखी है? किताब उल रहेला की रचना की है। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री को प्रकृति प्रेमी माना जाता है जिसने अपनी रचनाओं में भी पशु पक्षियों, वनस्पति आदि का सुंदर वर्णन किया है? दोस्तों याद रखना, प्रकृति प्रेमी किसको माना जाता है? किस विदेशी यात्री को मानते हैं प्रकृति का प्रेमी? तो दोस्तों ये मानते हैं किसको? इब्न बतूता को मानते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लैन पूल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है? ये दोस्तों ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है बाबर ने कहा है कि उसकी आत्मकथा सबसे क्या है? बहुमूल्य है, जो पहले लेख लिख चुके हैं उनसे ज़्यादा। दोस्तों अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसकी रचना है? हुमायूंनामा ये गुलबदन बेगम ने लिखी है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, पादशाह नामा में किस मुगल सम्राट के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है? दोस्तों पादशाहनामा में दोस्तों पादशाहनामा है, ये 4 लेखकों के द्वारा लिखी गई है। कितने लेखक है इसमें? 4 लेखक शामिल हैं। दोस्तों पादशाहनामा में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें किया गया है शाहजहाँ का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में जो साहित्यिक सोच से संबंधित 16 प्रश्न थे, किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उनको हमने देख लिए हैं।
दोस्तों आप आगे भी अच्छे से क्लासों को देखते रहिए और क्वेश्चनों को देखते रहिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं पिछली बार की परीक्षा में। तो दोस्तों ये इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों आपको दृष्टि आईएएस से रिलेटेड कंटेंट की कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। जय हिंद।